अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये वाला बैग अपना बनाना सीखेंगे। ये मैंने यहाँ पे मोबाइल पाउच या मोबाइल बैग जो है वो रेडी किया है। इसके साथ मैंने ये स्ट्रैप लगाया है चेन, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का, काफ़ी डीप है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। ये छोटी इसमें पॉकेट है कार्ड्स के लिए, पेन्स के लिए, और प्लस यहाँ पे बहुत डीप स्पेस है जिसमें आप काफ़ी बड़े साइज़ का मोबाइल भी अपना पुट कर सकते हैं। इस बैग की अगर मेजरमेंट्स की बात करें तो इसकी बॉडी जो है ये 7 इंच रेडी हुई है, और इसकी विड्थ जो है वो 4.5 इंच है, और इसकी साइड से जो विड्थ अगर हम लें तो ये 2 इंच है। ये काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने में भी। तो अब इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें एक तो ये लॉक चाहिए होगा इस तरह का, साथ ये चेन को अटैच करने के लिए इस तरह के रिंग्स चाहिए होंगे, 2 रिंग्स, लॉक, साथ हमें ये चेन चाहिए, स्ट्रैप के तौर पे यूज़ करने के लिए। साथ इसके अंदर हम इसकी जो लाइनिंग बनाएंगे बुकरम चाहिए होगी। बुकरम वाली यूज़ करनी जिसके एक साइड के ऊपर ग्लू है, क्योंकि हम इसको अंदर स्टिक करेंगे। साथ बुकरम के हम लाइनिंग यूज़ करेंगे। जिस कलर का आप बैग बना रहे हैं उसके साथ मैच करती हुई आप लाइनिंग बाय करेंगी। मैं अपने बैग के अंदर ब्लैक कलर की लाइनिंग लगाई है, मैं ब्लैक कलर की लाइनिंग यूज़ की है यहाँ पे। तो ये लाइनिंग वाला जो कपड़ा होता है ये वो है। साथ इसके अंदर हम कैनवस शीट पुट करेंगे। तो इस तरह की आपको कैनवस शीट जो है वो बुक स्टोर से या क्राफ्टिंग स्टोर से मिल जाती हैं। तो इस तरह की आपने कैनवस शीट लेनी है। ये कैनवस शीट जो है इसकी लेंथ 13 इंच है, ऑलमोस्ट 13 इंच है, और इसकी विड्थ जो है वो 10.5 इंच है। ठीक है, इस तरह की आप कैनवस शीट लेंगे, और इसके अंदर हमें 1.5 कैनवस शीट जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको 2 कैनवस शीट्स इसके लिए चाहिए होंगी अगर आप इसी मेजरमेंट का बनाते हैं। और इसके साथ आपको क्रोशे हुक यूज़ करनी है। आप कोई भी क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इन दोनों में से ये रोज़ की है, और रोज़ की जो 3 और 5 वाली हुक जो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं करीब से दिखा देती हूँ। 3 और 5 वाली हुक रोज़ की, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर से मैं 3 जो है, ये वाली साइड जो है इसकी 3 वाली साइड जो है ये यूज़ करूँगी। ठीक है, या फिर आप ये एक हुक आती है गोल्डन हुक, ये ट्यूलिप की होती है, आई डोंट नो किसकी होती है, यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। ये है 2 और 3। आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस साइज़ के आपको हुक चाहिए। साथ हमें जो है यार्न नीडल चाहिए होगी जिसकी आई बिग होती है, बिग आई वाली नीडल होती है। और साथ हमें 24 नंबर का पैराशूट थ्रेड चाहिए होगा, किसी भी कलर का, जिस कलर का आपको पसंद है, जिस कलर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उस नंबर का 24 नंबर का ये पैराशूट थ्रेड जो है 24 नंबर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और अब हम इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैग की बॉडी की तरफ। अब हमने बॉडी जो बनानी है, उसको जो शेप देनी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर देने के लिए हमें इस बैग के अंदर कैनवस शीट यूज़ करनी है। कैनवस शीट जो है ये इस तरह से बॉक्सेस इसके अंदर होते हैं, यूँ हमें मिलती है। ये ज़्यादातर जो है
आपको किसी भी क्राफ्ट के शॉप से या आपको बुक स्टोर से कहीं से भी आपको ये मिल सकती है, आसानी से बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है। इस कैनवस शीट की टोटल जो लेंथ होती है वो 13 इंच होती है। ठीक है, ये देखिए ये 13 इंच तक है। पर हमें, क्योंकि हमारा बैग जो है उसकी हमने लेंथ 21.5 इंच रखनी है, तो 21.5 इंच के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से कट करेंगे, और कट करके फिर हम इसके साथ एक पीस और जॉइन करके तो इसकी लेंथ हम पूरी अपनी कंप्लीट करेंगे, 21.5 तक लेकर जाएंगे। इसे कट करने से पहले जो हमारा आपने जो काम करना है ज़रूरी, वो ये है कि आप इस तरह से कोई भी पेपर लेके या न्यूज़पेपर लेके या फिर ब्राउन पेपर लेके, और अगर आपको ये पैटर्न बार बार आपको लगता है कि आप यूज़ करेंगी, तो आप कोई अपने लिए कोई कार्डबोर्ड ले लें या इस तरह की कोई चीज़ ले लें ताकि जो कि हार्ड हो, जिससे आप जो है बाद में स्टोर भी कर सकें, सेव करके रख लें। इसके ऊपर आप अपना पूरा पैटर्न जो है उसका पहले आप बॉडी जो है उसका पूरी मेजरमेंट्स लेके इसको फुल मेजरमेंट के हिसाब से आप बना लेंगी। जैसे कि अब हमारा जो ये बैग है इसकी हमने लेंथ रखनी है 21.5, तो मैं यहाँ से इसको पूरा 21.5, ये देखें मैंने इसको पूरा इस लेंथ का कट किया है। फिर इसकी जो विड्थ है बॉडी की वो हमने रखनी है 4.5, और ये देखें ये पूरी 4.5 इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, फिर इसके बीच में अब हमने जो दूसरा पार्ट जो है, जो ये मैंने जो मार्किंग्स की हुई हैं, ये मार्किंग्स क्या हैं? ये मार्किंग्स हैं इसकी जहाँ पे बेस और इसके फ्लैप की। ये वाली जो पोर्शन है जहाँ पे मैंने इसके ये साइड्स अटैच किए हैं, ये हमारे बैग की असल में साइड्स हैं। इनकी भी हम लेंथ अगर लें तो ये वाली लेंथ जो है हम 7 इंच ले रहे हैं, तो ये देखें ये 7 इंच के ऊपर है, और इसी तरह से ये भी 7 इंच की है, और जो हमारी बेस है वो है 2 इंच की। 2 इंच की बेस जो है बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि ये हमारा मोबाइल पाउच है, मोबाइल बैग बन रहा है। इससे ज़्यादा वाइड करेंगे तो उसकी शेप उतनी अच्छी नहीं आएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें, लेकिन मैंने अपने हिसाब में देखा है कि 2 इंच अच्छी ठीक लेंथ इसके लिए रह जाती है। इसकी विड्थ जो है इतनी चौड़ाई बहुत है इसके लिए। अब इसके अंदर मार्किंग कर लेनी है अपने साथ। अब हम जब इसको यहाँ से रखते हैं तो ये 7 इंच मैंने इसको लंबा रखा है। वो इतना इंच रखने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे जिस मोबाइल के लिए ये बैग बना रही हूँ उस मोबाइल की हाइट जो है वो तकरीबन 6.5 है, तो ऊपर हाफ इंच का मैंने गैप छोड़ के तो मैंने इसकी हाइट जो है 7 इंच रख दी है। ये हमारा बेस का पार्ट आ गया उसमें से, और आपने इसी तरह से ही मार्किंग्स इसकी लगा लेनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इधर से यहाँ तक आपने इसकी बॉडी के फ्रंट की मार्किंग कर ली। ये हमारी बेस की 2 इंच की मार्किंग हो गई। फिर उसके बाद हमारे बॉडी जो है उसके बैक की मार्किंग हो गई 7 इंच अगेन, क्योंकि ये फ्रंट 7 है तो बैक भी 7 है। फिर जो उसका ऊपर से ये फ्लैप जो फोल्ड होगा, उस फोल्ड के ऊपर हम लोग बेस जितने इंच की आपने बेस रखी है उतने ही इंच की आप ये फोल्ड के लिए भी स्पेस छोड़ेंगे। तो ये 2 इंच थी, तो ये भी हम 2 इंच रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये 2 इंच है। और मैंने फिर फ्लैप जो है वो अपनी मर्ज़ी से रखा है, 3.5 इंच मैंने फ्लैप को दिए हैं, क्योंकि आप जो पैटर्न जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसके अंदर यहाँ पे हमारा बकल लगेगा। बकल जो है हमारा जो लॉक लगता है बैग को, वो ब्लॉक में यहाँ पे लगाऊंगी, तो उसके हिसाब से ये इतनी लेंथ के ऊपर सही रहेगा, अच्छा लगेगा। बाकी जो साइड्स हैं उनकी हाइट भी उतनी ही रखनी है जितनी हाइट आप इसकी बॉडी की फ्रंट और बैक की रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से करते हैं कि ये वाली हाइट जो है आप 8 इंच कर देती हैं कि आपको 8 इंच जो है लंबा बैग चाहिए या 5 इंच चाहिए, तो फिर आप इसको भी 5 इंच कर देंगी, इसको भी 5 इंच कर देंगी, और यहाँ से भी इसको 5 इंच कर देंगी। और जब मैं इसको अगर आपको फोल्ड करके दिखाऊं तो ये हमारा बैग कुछ इस तरह से बनना है कि ये मैं इस तरह से अगर इसको फोल्ड करती हूँ तो ये ऐसे, ये हमारी इसकी फ्रंट आ गई बॉडी, ये इसकी बैक आ गई, ये इसकी साइड्स आ गई,
ये यूँ इस तरह से अटैच हो जाएंगी सारी। तो ये हमारा बैग बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा हमारे बैग का। ये ऊपर से फ्लैप इस तरह से फोल्ड होके और यहाँ पे इधर फ्रंट पे इस तरह से आएगा, यूँ इस तरह से ये इसकी बॉडी बनेगी। ये इसका फ्लैप यूँ फोल्ड होके आएगा और ये हमारी साइड्स के साथ जॉइन हो जाएंगी। तो ये हमारा जब बन जाता है पैटर्न, तो इसके बाद फिर आपको बाकी सारी चीज़ें कट करना और उसकी मेजरमेंट लेना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे जो इसकी बॉडी बनाई है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमने पैटर्न बनाया है, ये जो बॉडी हमने बनाई है, ये मैं इसके ऊपर रख के तो मैं अपनी मेजरमेंट पूरी कर सकती हूँ। अब ये जो आपको यहाँ से ये लग रहा होगा कि ये छोटा है, तो ये छोटा नहीं है, असल में ये इसके अंदर स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होती है। ये हम जब स्ट्रेच करेंगे तो ये इसके ऊपर पूरा इसके साइज़ का आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच करके स्प्रेड करके तो हमने इसके ऊपर फिर अटैच करना है। इसी तरह से साइड्स भी स्प्रेड होके अटैच होंगी इसके ऊपर, जो हमारा कैनवस शीट कटेगी। अब हम अपनी कैनवस शीट को कट करने के ऊपर आ जाते हैं। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब हमने अपनी कैनवस शीट जो है वो पूरे साइड के साइज़ के अकॉर्डिंगली कट करनी है। जैसे अब हमने इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मेजर की थी, ये 13 इंचेस है। तो 13 इंचेस के बाद हमें अब इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए और पीस कट करके इसके साथ जॉइन करना पड़ेगा। उसको जॉइन करने से हमारे पास ये पूरा 21 इंच का एक लॉन्ग लंबा पीस हो जाएगा, जिसके अंदर जिसकी हम विड्थ जो है वो हम वही रखेंगे जो हम अपने बैग की रख रहे हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 4.5 रखी है मैंने, 4.5। तो 4.5 के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको देख के कि 4.5 कहाँ पे आता है, उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ से कट करके, तो यहाँ से इसको फुल ऑन कट करके यहाँ एंड तक ले जाऊँगी। तो मेरे पास इसकी विड्थ जो निकल आएगी। अब लेंथ को कंप्लीट करने के लिए मैं एक और पीस इसी में से जो ये वाला पीस बचेगा उसको भी 4.5 का कट करके इसके नीचे अटैच करके इसको पूरा 21 इंचेस तक, 21.5 इंचेस तक इसको मैं कट करके फिर इसके साथ जॉइन करना बताती हूँ। कट करने के लिए भी आप देख लें तो कोई भी सीजर्स, आप इसको किसी भी सीजर से कट कर सकती हैं। मैं आपको एक किसी एक्स्ट्रा पीस के ऊपर कट करके बता देती हूँ। जैसे मेरे पास ये रफ पीस है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ से कट करना है, तो जब मैंने इसको कट करना होगा तो आपका जैसे मेजरमेंट, इतनी मेजरमेंट यहाँ तक अगर मेजरमेंट आ रही है तो आपने इसको मिडल से कट नहीं करना। ये नहीं करना कि जिस बॉक्स के ऊपर आपकी मेजरमेंट आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मिसाल दूँ इसकी, कि मैं कहती हूँ कि मुझे 2 इंच का पीस चाहिए। इस पे आपको क्लियर नजर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 2 इंच का पीस चाहिए, ये 2 इंच का पीस हो गया, ठीक है। और अब ये 2 इंच का पीस मेरा जब मैं बनाती हूँ यहाँ पे, तो ये बॉक्स के बिल्कुल यहाँ पे एज पे आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये मैं अब 2 इंच का जो पीस बना रही हूँ, ये मेरा 2 इंच मैंने यहाँ पे रखा और मैंने यहाँ तक किया, तो मेरा ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आ रहा है जो लाइन के। अब मैंने इसको बिल्कुल लाइन के साथ साथ यहाँ पे कट करना है। मेरा 2 इंच इस साइड पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मेरा 2 इंच ऐसा होता कि यहाँ से थोड़ा सा आगे आ रहा होता, इधर आ रहा होता, बॉक्स के मिडल में आ रहा होता, ऐसे आ रहा होता, यूँ सुराख, इस सुराखों के ऊपर, इन होल्स के ऊपर आ रहा होता, तो मैं फिर इन होल्स को कट नहीं करना था, मैं फिर यहाँ से इस लाइन के इस साइड से कट करूँगी। और इसको कट इस तरह से करना है कि आपने अपनी सीज़र लेनी है और सीज़र्स लेके इसको बिल्कुल जिस तरह से आपने जहाँ से भी कट करना है, जैसे मैं इस लाइन से कट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल इसके साथ साथ कट करूँगी इस तरह से। और ये देखें, ये बहुत आसानी से किसी भी सीज़र्स के साथ, क्राफ्टिंग सीज़र्स, सिंपल सी सीज़र्स जो भी आपके पास है उससे कट हो जाता है। कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता है, बहुत नाजुक होता है, ठीक है। ये देखें, ये कट हो गया। और फिर इसको थोड़ा सा आप कट करने के बाद इस तरह से फ्लैट भी कर लें यहाँ से, ताकि इसके एज बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह से कट नहीं करना। ये जो साइड है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से कट नहीं करना। ये इतने इस तरह से इसके ये नुकीले एजेस जो हैं ये नहीं रहने चाहिए, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल साथ साथ रख के कैंची को इस तरह से चलाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर। और आपके जो होल्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है, जो साइड पे आपके होल्स आने हैं, ये कट नहीं होने चाहिए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। मेजरमेंट लेके
आपने अच्छी तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करके फिर उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको जॉइन किस तरह से करेंगे। यहाँ से रख के मैंने यहाँ पे अपना 4.5 जो है उसको मार्क करना है। मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे मार्कर्स को यूज़ करूँगी। इस तरह से स्केल रख के मैंने इसको यहाँ पे 4.5 पे मार्क कर लिया। 4.5 मेरा इस होल के ऊपर आ रहा है, ये देखें 4.5 मेरा यहाँ पे इस होल पे आ रहा है। तो मैं इस होल को मार्क कर लूँगी कि मैंने इसको कट नहीं करना, यहाँ पे मेरी मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। इसी ही तरह से मैं यहाँ पे ऊपर भी इसको मार्क कर लूँगी। अपना मार्कर लेके यहाँ पे मैंने रखा अपना स्केल और ये रहा मेरा 4.5 और 4.5 जिस होल पे आ रहा है उस होल को मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने 4.5 होल को यहाँ पे भी मार्क कर लिया। इधर से भी मार्क कर दिया 4.5 पे और इधर से भी कर दिया। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए कि मेरे पास कोई गलती नहीं हुई तो मैं करूँगी ये कि मैं पहले मार्क करने के बाद, इस तरह से मार्क करने के बाद मैं अभी भी इसको कट नहीं करूँगी। कट करने से पहले मैं कंफर्म करूँगी कि मुझे कोई गलती नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक मार्क किया। तो मैं यहाँ से अपने होल्स काउंट कर लूँगी। आप भी ऐसे ही करेंगे कि अपने होल्स को यहाँ से काउंट कर लेना। यहाँ पे भी होल्स और इस साइड के भी होल्स, दोनों की एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 एंड 31 जो मेरा मार्क है होल उसको मैंने मार्क किया है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे भी अगर 31 होते हैं तो मैंने बिल्कुल सही मेजर किया है। 29 30 और ये रहा मेरा 31। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक होल एक्स्ट्रा आगे मार्क किया था तो मैं इसको ठीक कर लूँगी अपना। और ये आपने ज़रूर करना है, यही मिस्टेक जो है नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलत काट लिया, टेढ़ा काट लिया तो आपकी कैनवस शीट सारी ज़ाया हो जाएगी। अब जब मेरा ये कंफर्म हो गया है तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ये वाला जो हमने मार्क किया है होल, इसके साथ ये जो लाइन है इसके इस साइड से इस तरफ से हम काटेंगे इसको, इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से, यहाँ से नहीं काटना। ये वाला होल जो है ये हमें उसको अटैच करने के लिए बाद में अपनी बॉडी के साथ अपने जो क्रोशे का जो वर्क है उसको अटैच करने के लिए हमने इसको यूज़ करना है। ये वाला होल नहीं कट होना। ये इसके साथ हम लाइन के राइट साइड के ऊपर, अपने सीधी साइड के ऊपर से इसको कट करेंगे यहाँ से, और बिल्कुल साथ साथ इसको कट करते जाएंगे। लाइन हमारे पास पहले से ही है, बस इसी लाइन को सीधा फॉलो किए जाना है और एंड तक इसको कट कर देना है। ये लें, ये हमारा पीस कट हो गया है। ये 13 इंच का है। अब मैं इसमें से भी 4.5 इंच का पीस कट करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको 21 इंच करके तो किस तरह से हमने 4.5 मैं इसकी यहाँ से मेजरमेंट लूँगी और फिर उसको कट करके फिर उसको मेजर करके जितना मुझे यहाँ पे इसके साथ पीस और चाहिए होगा उतना इसके साथ अटैच करना। फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने अटैच करना है। ये मैंने अब दूसरा पीस भी कट कर लिया है। ठीक है, ये भी 4.5 इंच का मैंने पीस कट कर लिया, ये भी मैंने कर लिया। 13 इंच इसकी लेंथ है और इसकी भी 13 है। अब हमने इसको 21 इंच करने से पहले हम जो सबसे एंड वाली इसकी रो है इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से, और मैं यहाँ पे इसको पिन लगा के इसको साथ ज्वाइन कर लूँगी। अभी ये फ़िलहाल मैं इसको टेम्प्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ, फिर बाद में इसको हम धागे से अपने क्रोशिये से इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर देंगे।
ये इस तरह से पिन लगा के मैंने इसको जॉइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको पूरा मेजर करना है और इसको मैंने पूरा अपना 21 इंच लेंथ इसकी 21.5 इंच इसकी लेंथ लेकर आनी है। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर से रखूँगी और यहाँ पे इसको ला के देखूँगी कि 21.5 कहाँ पे मेरी आती है। 21.5 मेरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको कॉर्नर से मैं करती हूँ ताकि मैं इसको मार्क कर सकूँ। 21.5 इस होल के ऊपर आ रही है, तो मैं इस होल को मार्क कर लूँगी। इसको मैंने कट नहीं करना। और इस होल से अगले होल से ये वाला होल जो है, जो हमारा 21.5 पे आ रहा है, इसको कट नहीं करना। इस होल के यहाँ साइड से मैं कटिंग करके इसको 21.5 लेंथ का कट कर लूँगी। एक दफ़ा फिर से कंफर्म कर लेते हैं। जी 21.5 यहाँ पे मेरी 21.5 लेंथ आ रही है और मैं इसको यहाँ से अब कट कर लूँगी। इस वाले अगले बॉक्स से मैं कट कर लूँगी इसे। ठीक हो गया। ये अब हमारा 21.5 लेंथ का पीस जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा बॉडी बनेगी। इस तरह से फोल्ड होकर ये पूरा बनेगा। अब इसको यहाँ से जॉइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ये बार बार भी जो इस तरह से भी खुल रहा है क्योंकि मैंने पिन से जॉइन किया हुआ है, इस वजह से खुल रहा है। जैसे ही ये मैं इसको अब जब क्रोशे से जॉइन करूँगी इसे, फिर उसके बाद ये नहीं खुलेगा। तो अब इसे जॉइन करने के लिए इसे अब हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए आप कोई भी क्रोशे की हुक ले लें। ठीक है, अब ये कैनवस को हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए हमने पैराशूट का थ्रेड ले लेना है, वही वाला जो कि हम यूज़ कर रहे हैं बैग को बनाने के लिए 24 नंबर पर। वो कलर सेम होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़े, स्क्रैप्स पड़े, उनको इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको इस करने के लिए साथ मैंने यहाँ पे हुक ली है अपने पास। ये है 0.9 mm की हुक है मेरे पास। ये हुक इस वजह से ली है कि इसका हेड इतना छोटा बारीक होना चाहिए कि हम इसको आसानी से अपने कैनवस के होल्स के अंदर से आर पार कर सकें। ये देखिए मेरा जो है बहुत आसानी से इसके अंदर से आर पार हो गया है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये इसके अंदर अटकना नहीं चाहिए, इसके साथ खींचना नहीं है इसको। अगर इसको खींचेंगे तो हमारे कैनवस का ये होल टूट सकता है, ये खुल सकता है, ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद हम इसको जॉइन नहीं कर पाएंगे, हमारा कैनवस ज़ाया हो जाएगा, फिर हमें न्यू कैनवस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी हुक इंसर्ट करूँगी। यहाँ से मैं 2 होल छोड़ के तो तीसरे होल के अंदर मैं अपनी हुक इंसर्ट कर रही हूँ। नीचे से हुक के ऊपर थ्रेड डाल के तो मैं इसको खींच के बाहर निकाल लूँगी। आराम से निकालना है, हुक को ज़्यादा घुमाना नहीं है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लूप पकड़ लेंगे अपना। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना थ्रेड को भी काबू में कर लिया। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते जाएंगे। अब मैं यहाँ से अपनी हुक को अगले होल्स के अंदर डालूँगी। मैंने अगली होल में डाला, इधर से भी डाला और नीचे से भी जो होल उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है उसी के अंदर अपने हुक को फिर दोबारा से डालना है। डाल के इसको खींच के टाइट करके फिर नीचे से अपना थ्रेड खींच के ऊपर लेकर आना है। नीचे से थ्रेड हुक के ऊपर डालेंगे और हुक को खींच के ऊपर लाएंगे और थ्रेड को यहाँ से भी खींच के ऊपर लाएंगे
इस तरह से, और फिर हम इसको इसके अंदर से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे साथ, और फिर इसी तरह से हम इसको अब स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एहतियात रखेंगे तो ये जो है आपका कैनवस जो है बस नहीं टूटना चाहिए। कैनवस के ऊपर हमने ज़्यादा उसके साथ जो है हमने सख्ती से और खींच के काम नहीं करना। ठीक है, अब फिर से हुक अंदर डाली, दोबारा से हुक होल में डाली। ठीक है, अब मैं हुक को नहीं घुमाऊंगी। ठीक है, मैंने हुक को नहीं घुमा रही, मैं यहाँ पे जो थ्रेड है हमारा उसको घुमा के हुक के ऊपर लेकर आ रही हूँ। मैं हुक को यहाँ से नहीं घुमा रही। ठीक है, अपने हुक के सर को नहीं घुमाना कि कैनवस ना टूट जाए। ठीक है, और यहाँ से अब इसको हम आराम से खींच के तो ऊपर ले आएंगे, आराम से बिल्कुल ये आ जाएगा ऊपर, एक सुराख से फिर दूसरे सुराख से, और ये देखें ये ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया है। अब हम इसको दोबारा से यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। इसको खींच के इसके अंदर से गुजारा, और ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप स्टिच बन गया। और इसी तरह से ही अब हमने स्लिप स्टिच करते जाना है और इसको जॉइन कर देना है। बस इन्हीं चीज़ों का एहतियात करनी है कि हुक को ज़्यादा नहीं घुमाना, धागे को घुमा के हुक के सर पे लेकर आना है, हुक को घुमा के धागे की तरफ नहीं लेकर जाना, घुमा के ला के और ऊपर ला के और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देनी है। और इसी तरह से स्लिप स्टिच करते करते इसको पूरा जॉइन कर लेना है। होल में से गए, खींच के ऊपर लेकर आए। ठीक है, और यहाँ से स्लिप स्टिच कर दिया। और ये देखें, ये इस तरह से आपका वर्क जो है स्लिप स्टिच करके बनता जाएगा। ठीक है, पीछे से आपने धागे को यूँ पकड़ के रखा है, पीछे से आपका इस तरह से आएगा और आगे से इस तरह से आएगा। इस तरह से आपने इसको सारे को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आके 2 होल्स छोड़ के यहाँ पे इस होल के अंदर आपने इसको फिनिश कर देना है। यहाँ तक बस आपने इसको स्लिप स्टिच करना है। ये 2 होल्स मैं इसलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने फिर बाद में जब बॉडी को अटैच करेंगे इसके साथ, तो फिर हमें ये वाले होल्स जो हैं ये फ्री चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, फिर ज्वाइन करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसके एंड पे बिल्कुल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 2 होल्स एंड के अंदर बिल्कुल जो मैंने है उसके अंदर मैंने जो है ज्वाइन नहीं किया। अब मैं इसको अपने थ्रेड को यहाँ से पीछे से कट करके और इसको यहाँ से खींच के निकाल लूँगी। ठीक है, अब बेशक यहाँ से ये मार्कर्स भी हटा दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हमारी यहाँ से कैनवस शीट ज्वाइन हो गई है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ये हमारा बॉडी का कैनवस पीस जो है वो तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने ये साइड के भी 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी मैंने यहाँ से लेंथ 7 इंच रखी है। ठीक है, 7 इंच, और यहाँ से 2 इंच। और ये हमारे बेस के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे तो अब हम इसके ऊपर इसके क्रोशे के पैनल्स जो हैं वो पहले ज्वाइन करेंगे। वही ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसको फुल आपस में असेंबल करेंगे। ओके, अब जो बॉडी का पैनल है उसको स्टार्ट करने के लिए हम पहले चेन्स लेंगे। मैं रोज़ हुक अपनी यूज़ कर रही हूँ और उसका मैं जो 3 वाली साइड है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, ये जो 3 वाली साइड है, ये जो हुक मैंने आपको दिखाई थी ये। ठीक है, 3 वाली साइड जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी रोज़ हुक की। तो सबसे पहले हम चेन्स बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाया और हम अपनी अब चेन यूज़ स्टार्ट करेंगे। चेन्स आपने इसके अंदर ऑड नंबर की बनानी है, और बनानी कितनी है वो आपका डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपने इसके अपने जो हम लोगों ने ये जो इसका पहले पैटर्न बनाया था उस पैटर्न के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप
आपने कितनी इसकी विड्थ रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी 4.5 विड्थ रखी है, ठीक है। तो मैं इतनी चेन्स इतनी बनाऊंगी कि 4.5 इंच तक वो कंप्लीट हो जाए, उसको कवर कर ले 4.5 इंचज़ को। लेकिन क्योंकि मैंने अपने इस बैग के अंदर साइड्स के ऊपर सिंगल क्रोशे की भी लाइन दी है, यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस दी हैं, तो उसकी वजह से मैंने अपना यहाँ पे जो पैटर्न के बीच में जो अपना जो पैटर्न बनाया है मैंने स्टार स्टिच का, ये मैंने 3.5 इंच का रखा था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इतनी ज़्यादा लाइंस नहीं देनी सिंगल क्रोशे की, तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे आप इसको 4 इंच भी रख सकते हैं, और अगर बिल्कुल एंड टू एंड करना है तो आप इसको 4.5 इंचज़ तक भी लेकर जा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पैटर्न को किस तरह से अपने बैग के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे अपने बैग के ऊपर इसको 3.5 इंच तक किया है, तो मैं इसको 3.5 इंच तक बनाऊंगी, और उसके अंदर कितनी चेन्स आएंगी वो हम बना के अभी अपने पैटर्न के ऊपर रख के साथ इसको हम मेजर करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी चेन स्टार्ट करते हैं फिर से। वन, 2, 3, 4, 5, 25। ये मेरी लेंथ यहाँ पे 25 चेन्स के ऊपर 25 चेन्स के ऊपर मेरी लेंथ जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके, तो अपना अब यहाँ से मैं और आगे चेन नहीं लूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट रो के ऊपर वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। अभी 25 चेन्स मेरी कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपनी इस चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं अपना इस राउंड में हर एक अपनी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे करती जाऊँगी। अब सिंगल क्रोशे करने के लिए हमने करना ये कि हम लोगों के हमेशा से होता है कि हम अपने हुक को यूँ मूव करते हैं और यार्न को इस तरह से ग्रैब करके और हम फिर इसमें से लेकर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम पैराशूट थ्रेड से काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें नीटनेस और टाइटनेस दोनों का बहुत ख्याल रखना है अपने इस वर्क के अंदर। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे वर्क के अंदर होल्स आ जाते हैं। इसकी जगह पे हम इसको अपने हुक को मूव करने की बजाय अपनी यार्न को मूव करेंगे, और इस तरह से हुक के अंदर से डाल के और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। इसको यार्न अंडर भी कहते हैं। और फिर अगेन हुक को हम यूँ क्रॉस नहीं करेंगे, ये देखें, ये इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे थ्रेड को, बल्कि थ्रेड को यहाँ से क्रॉस करेंगे, हुक के नीचे से क्रॉस करेंगे, और फिर इन दोनों लूप्स में से इसको पास कर देंगे। अभी ये जो पहला सिंगल क्रोशे का राउंड है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसके अंदर इन लूप्स में से पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद आगे जो राउंड हैं वो इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हम चेन में वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और इसके अंदर दूसरा आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि आपकी टेंशन धागे की सही रहे, धागे को अच्छे से खींच के रखना है ताकि इसके अंदर गैप्स ना बने। अगर हम लोग इसको यार्न ओवर करते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जिस तरह से हम अपना वर्क नॉर्मली करते होते हैं इस तरह से, तो इसके अंदर गैप्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। अब ये जो मेरा पैटर्न है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको मेरे जो भी क्रोशे सिंगल क्रोशे की हुई लाइंस हैं उसके अंदर कोई गैप्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो साइड पे है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे गैप्स, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए, क्योंकि ये इस तरह से शेल जैसा डिज़ाइन बन रहा था। मुझे इस तरह का डिज़ाइन इसकी साइड पे देना था, तो यहाँ पे मैंने यार्न ओवर करके काम किया है, लेकिन इधर मैंने सारा यार्न अंडर करके काम किया है। और इसी तरह से साइड के ऊपर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे भी देखें मैंने सारा यार्न अंडर करके काम किया है, तो इसके अंदर कोई गैप नहीं है, बिल्कुल क्लोज्ड है ये, ठीक है, बिल्कुल टाइट एंड क्लोज है। लेकिन यहाँ पे
इसके गैप्स हैं, क्योंकि मुझे डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर गैप रखने थे, और ये वाले गैप बन जाते हैं अगर आप इसको जो है यार्न ओवर करते हैं, यार्न अंडर नहीं करते। तो आपने गैप्स ना बने उसके लिए ख़ास आपने ध्यान ये रखना है कि आपने अपने वर्क में जब भी आपने इसको जो है क्रोशे का सिंगल क्रोशे का आपने स्टिच लेना है, तो आपने हुक के नीचे से लेकर आना है, और फिर उसके बाद अगेन इसी तरह से हुक को यहाँ से और ग्रैब करते हुए इन दोनों जो लूप्स हैं इनमें से आप पास कर लेंगे। ठीक है, अपने आपने यार्न को खींच के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इसको खींचते हुए और इन दोनों लूप्स में से इसको यार्न अंडर करते हुए पास कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट किया, नीचे से लेकर गए, लूप में से पास किया, और फिर अगेन नीचे से लेकर गए। हम चेन अभी फ़िलहाल चेन के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला काम अभी यहाँ पे सिंगल क्रोशे इस तरह से पुट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसके बाद अगली रोज़ के अंदर ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमने हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशे पुट किए जाना है। इस तरह से और इसी तरह से हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशे पुट करके हमने ये वाली रो जो है अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने जो है राउंड के एंड पे आ चुकी हूँ। आखिरी मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे अपना चेन 1 करके अपने वर्क को टर्न कर लूँगी, और अब यहाँ पे इस रो में अपने हर एक सिंगल क्रोशे में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर दिया। नेक्स्ट स्टिच में गए, नेक्स्ट स्टिच में गए, यार्न को पुल किया और इस लूप में से भी पुल कर दिया। ऐसे, और इसी तरह से अब मैंने अपने हर एक स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते जाना है जब तक कि मैं यहाँ पे एंड तक ना पहुँच जाऊँ। ठीक है, अब मैं अपने राउंड के यहाँ पे एंड पे पहुँच चुकी हूँ। हर एक स्टिच में मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चेन 3 करूँगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, चेन 3 करके अपने वर्क को टर्न कर लिया। अब जो मेरी नेक्स्ट चेन है, जिस चेन में मेरी हुक है उससे नेक्स्ट चेन जो है, इसके अंदर मैंने अपनी हुक को इंसर्ट किया और लूप को पुल कर लिया। इस वाले रो के अंदर हम स्टार स्टिच बनाने लगे हैं, तो ये अब स्टार स्टिच बनाने का मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना लूप पुल कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में गई, उधर से भी एक लूप पुल कर लिया, फिर मैं अपने फर्स्ट स्टिच में गई, यहाँ से भी एक लूप पुल कर लिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में और लूप पुल कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में और यहाँ से भी लूप पुल कर लिया। अब मेरी हुक के ऊपर टोटल 6 लूप हो गए हैं। अब मैं यार्न ओवर करके इन 6 में से अपनी हुक को पास कर लूँगी। ठीक है, चेन 1 इसको क्लोज कर दिया। अब मैं
ये जो मेरे पास यहाँ पे बीच में इसके होल बना है, इसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी और यहाँ से एक लूप को पुल कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी और ये जो यहाँ पे ये बैक के ऊपर से ये जो मेरा आखिरी जो मैंने यहाँ पे पिछला जो है लूप पुल किया था उसका जो आखिरी स्टिच है उसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं अपना लूप पुल कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरा जो ये लास्ट स्टिच था इसकी बेस के अंदर अपनी हुक पुल कर डालूँगी और यहाँ से भी एक लूप पुल कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशे है उसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी, उधर से एक लूप पुल करूँगी और फिर नेक्स्ट के अंदर इस तरह से हुक इंसर्ट करके और यहाँ से भी एक लूप पुल कर लूँगी। तो अब मेरे पास टोटल फिर से 6 लूप हो गए हैं मेरी हुक के ऊपर। अब मैं यार्न ओवर करके इन सब में से अपनी हुक को पास कर दूँगी इस तरह से। अगेन चेन करके अभी हमारा स्टार स्टिच की हाफ शेप्स बननी शुरू हो गई हैं। अब अगेन फिर से सेम बस इन्हीं स्टेप्स को अब हमने रिपीट करते जाना है। इसके मिडिल में से पास किया, लूप को पुल किया, टर्न किया, ये जो लाइन सबसे लास्ट स्टिच की जा रही है इसके अंदर हुक को इंसर्ट किया, ठीक है। इधर से लूप को पुल किया, फिर जो बेस स्टिच था जिसके अंदर हमने ये स्टिच सारा बनाया है उसके अंदर इंसर्ट किया और लूप को पुल किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में गए और लूप पुल किया और उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से और लूप को पुल किया। 6 लूप्स मेरी हुक के ऊपर हो गए। तो अब मैं यार्न ओवर करके इन सब में से अपनी हुक को पास कर दूंगी। पास करने के बाद चेन 1 और फिर से इसी को रिपीट करना है। इसके अंदर से इंसर्ट किया, लूप को पुल किया, टर्न किया, ये जो इसके ऊपर से यहाँ से गुजर रहा है लूप लास्ट वाला, इसमें से हुक को इंसर्ट किया और पुल किया, इस तरह से। अब इसी के ही बिल्कुल नीचे जो ये होल बन रहा है, बिल्कुल इसके नीचे होल, और ये हम लोगों के लूप पुल करने की वजह से ये थोड़ा सा ओपन भी हो जाता है तो इस वजह से नज़र भी आता है। इस होल के अंदर पुट की अपनी हुक, यहाँ से पुल किया, फिर हम नेक्स्ट स्टिच में गए, नेक्स्ट स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट किया, वहाँ से पुल किया, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट किया और पुल किया। 6 लूप मेरी हुक के ऊपर हो गए। तो अब यार्न ओवर करके इन सब में से हुक को पास कर दिया, ऐसे, और फिर चेन 1 करके इसे क्लोज कर देना है। चेन 1 किया और इसे क्लोज कर दिया, और इसी तरह से ही अब हमने रिपीट करके इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं अपनी रो के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हूँ। लास्ट 7 स्टिच जो है वो मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। ये मैं अपने लास्ट लूप के अंदर से लास्ट स्टिच में से मैं अपना लूप जो है वो पुल किया है। 6 लूप्स जो है मेरे हुक के ऊपर आ गए हैं, और मैं इसको अब यहाँ से
इन सब में से पास कर दूंगी। इस तरह से ऐसे सारों में से पास हो गया। चेन 1 करके इसे मैंने क्लोज कर दिया और ये जो बिल्कुल एंड, मेरा जो एंड पे एक स्टिच बच गया है, इसके ऊपर मैं एक डबल क्रोशे कर दूंगी। तो मैं अपनी स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक डबल क्रोशे कर दूंगी इस तरह से, दो में से और फिर दो में से। इस तरह से हमारी ये वाली रो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम यहाँ पे चेन 2 करके अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और अब हमने यहाँ पे जो हर एक स्टार है उसके जो मिडिल में हमारे पास जो सर्कल है, ये जो है मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये जो मिडिल वाला इसका सर्कल है, जो मिडिल वाला इसका सर्कल है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं, 2 डीसी करने हैं। तो मैं यार्न ओवर करूँगी। ठीक है, अपनी हुक को इस होल में से पास करूँगी और यहाँ पे अपना पहला डबल क्रोशे करूँगी, यार्न ओवर किया, 2 लूप में से हुक को पास किया, फिर यार्न ओवर किया और फिर 2 लूप्स में से को पास कर दिया। ये 1 डीसी हो गया और इसी तरह से मैं 1 डीसी इसमें और कर दूँगी। ठीक है, अब इसी तरह से जो नेक्स्ट होल है, ये जो नेक्स्ट होल है, इसके अंदर 2 डीसी करने हैं। तो ये 1 डीसी और ये इसी ही होल में सेकेंड डीसी। अब नेक्स्ट के अंदर ये रहा होल, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 डीसी, वन और ये 2। एक सेकेंड, 2। ठीक है, 2। और इसी तरह से अब हर एक यहाँ पे मिडिल वाले होल में इधर से साथ साथ चेक करते जाएं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्स की पूरी शेप बननी शुरू हो गई है। 2 डीसी इसमें किए, 2 डीसी इसमें किए, 2 डीसी इसमें किए, 2 डीसी इधर मिडिल में करेंगे, इधर मिडिल में, इधर मिडिल में, और इसी तरह से करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये मेरी रो जो है बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे एंड पे मैं इधर साइड पे एक हाफ डबल क्रोशे पुट करूँगी, यार्न ओवर करके एंड वाले स्टिच के अंदर अपनी हुक को पास किया और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे कर दिया। ठीक है, इस तरह से मेरी रो एंड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेन 1 करूँगी, चेन 1 करके मैं अपने वर्क को टर्न कर दूँगी।
टर्न करने के बाद अब मैं अपने हर एक स्टिच के अंदर, इस रो के अंदर एक स्लिप स्टिच करती जाऊंगी। तो अब मैंने अपने हर एक स्टिच के अंदर, ये मेरा पहला स्टिच है, इसके अंदर मैंने अपनी हुक को इंसर्ट किया और इधर मैंने एक स्लिप स्टिच कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर भी स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच। और इसी तरह से हर एक स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। और ये मेरा लास्ट स्टिच, इसके अंदर भी स्लिप स्टिच किया। ठीक है, अब इसको चेन 1 करके हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम इस रो के अंदर हमने सिंगल क्रोशे पुट करने हैं हर एक स्टिच के अंदर। अब इसके अंदर आपने ध्यान ये रखना है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो 2 लूप्स हैं जो हमारी साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हमने अपना सिंगल क्रोशे पुट करना है। यहाँ पे 2 लूप्स यहाँ पे फ्रंट पे भी हैं, इनके अंदर हमने नहीं करना वर्क। हमने ये जो बैक के ऊपर 2 लूप्स दिख रहे हैं, इन 2 लूप्स के अंदर वर्क करना है अपना। तो इसके अंदर अब हम अपनी हुक इंसर्ट करेंगे, ये पहला लूप और ये इसके ऊपर दूसरा लूप। ये दोनों लूप्स मैंने अपनी हुक पे ले लिए हैं। अब मैं यार्न अंडर करके, क्योंकि हम सिंगल क्रोशे करने लगे, इसको यहाँ से पुल करूँगी और पुल करके इन दोनों लूप्स में से, ठीक है, इस तरह से मैं ऊपर लूप को पुल करके ले आई। अब दोबारा से यार्न अंडर किया और इन दोनों लूप में से अपनी हुक को गुजार दिया ऐसे और ऐसे। ठीक है, इन 2 नेक्स्ट लूप्स के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट किया, फिर यार्न अंडर, लूप को पुल किया, और इस तरह से इसके अंदर भी सिंगल क्रोशे कर दिया ऐसे। ठीक है, और इसी तरह से अब हमने इस पूरी रो के अंदर अपने सारे स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे करते जाना है। जो फ्रंट वाले हैं स्टिचेस उनको हम टच नहीं करेंगे, बैक वाले स्टिचेस के अंदर ही सिर्फ करेंगे। और यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में दोनों लूप्स में गए, यार्न अंडर, लूप पुल किया, फिर से यार्न अंडर और इन दोनों में से अपनी हुक को पास कर दिया ऐसे। फिर दोनों लूप्स में से हुक को पास किया, यार्न अंडर किया, लूप पुल किया, यार्न अंडर और इन दोनों में से पास कर दिया। और इसी तरह से अब हमने इस पूरी रो में सारे स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे पुट करते जाना है पूरे एंड तक। ठीक है, अब मैं अपनी रो के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हूँ। अब ये मैं इसके आखिरी स्टिचेस करने लगी हूँ। हुक पुट की, यार्न अंडर किया,
लूप पुल किया और यार्न अंडर करके इन दोनों में से अपनी हुक को पास करके सिंगल क्रोशे कर दिया। और फिर जो मेरा लास्ट स्टिच है जो यहाँ पे साइड पे दिख रहा है, इसके अंदर भी इसी तरह से ही, ठीक है, ये दोनों लूप इसके ग्रैब करके और यहाँ पे भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे कर दिया। अब मेरी ये रो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे चेन 3 करूँगी, 1 2 और 3, वर्क को टर्न किया और अब यहाँ से हमारी रिपीट स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर इसी तरह से ही हम स्टार्ट जो है अपनी स्टिच उसकी हाफ शेप बना के यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद डीसी की लाइन करेंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच की लाइन होगी और उसके बाद फिर सिंगल क्रोशे की लाइन होगी और ये 4 रोज़ ही हमारी बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो अब इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट करके दिखाती हूँ आपको। अब हम यहाँ से अपनी हुक से नेक्स्ट और अब हम यहाँ से हुक से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे, उससे नेक्स्ट वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। फिर जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, जो फर्स्ट स्टिच है इस रो का, उसके अंदर सिंगल क्रोशे, दोनों लूप्स लिए हैं मैंने, उसमें अपनी हुक को पुट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपनी हुक इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपनी हुक इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे, लूप पुल कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपनी हुक को पुट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पे हुक पे 6 लूप्स हो गए हैं। इसके बाद हम यार्न ओवर करके इन सब लूप्स में से अपनी हुक को पास कर लेंगे ऐसे और चेन 1 करके इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा पहला स्टिच इस रो का स्टार्ट हो गया। अब इसके मिडिल वाले पॉइंट में अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, इसके मिडिल में अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे और ये जो यहाँ पे लूप हमें नज़र आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ से लाइन जा रही है और इसी की जो बैक लाइन है ये वाली, इस लाइन के अंदर हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और लूप को पुल कर लेंगे। अब इसके बिल्कुल नीचे जो हमारे पास होल है उसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप पुल कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, उसमें से भी लूप को पुल कर लेंगे और उसके बाद हम उससे नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और इसमें से भी लूप को पुल कर लेंगे। और अब हमारे पास 6 लूप्स हैं हमारी हुक पे हो जाएंगे। उसके बाद हम यार्न ओवर करके इन 6 लूप्स में से अपनी हुक को पास करवा देंगे ऐसे और फिर चेन 1 करके इसे यूँ क्लोज कर देंगे। फिर अगेन इसी तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ से मिडिल में से लूप पुल किया, फिर ये जो एंड वाला लूप है हमारा, ये जो लाइन है इसी की जो बैक वाली लाइन है, ये देखें यहाँ से साइड से नज़र भी आती है, इस लाइन के अंदर अपनी हुक को पुट करेंगे और यहाँ से लूप को पुल कर लेंगे ऐसे। फिर इसी के बिल्कुल नीचे जो स्टिच है उसके अंदर अपनी हुक को पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से भी लूप को पुल कर लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हुक को पुट करेंगे, लूप पुल करेंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हुक को पुट करेंगे और लूप पुल करेंगे। 6 लूप्स जब हुक पे हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग यार्न ओवर करके इन सारे लूप्स में से अपनी हुक को पास कर लेंगे और चेन 1 करके इसको क्लोज कर देंगे। और इसी तरह से इस रो को मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, अब मैं ये एंड पे आ गई। यहाँ पे मैंने
अपना लास्ट जो इस राउंड का स्टिच है वो बनाया। ठीक है, अब मैं ये अपने रो के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हूँ और जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशे कर दूंगी। चेन 2 करके अपना वर्क टर्न कर लिया। वर्क टर्न करने के बाद अब हमने हर एक जो मिडिल वाला लूप बन रहा है हमारे यहाँ पे, ये जो बन रहा है मिडिल वाला लूप, इसके अंदर 2 DC करने। तो अब हम यहाँ पे यार्न ओवर करके इसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से चेक कर लें सही जगह पे इंसर्ट की है, और यहाँ पे 1 और 2 DC। इसी तरह से नेक्स्ट 2 DC, 1 and 2। फिर नेक्स्ट इधर 2 DC, 1 and 2। फिर 2 DC, और इसी तरह से ही अब हमने अपनी वाली पूरी रो को कंप्लीट करना है। और बिल्कुल एंड पे पहुंच के जो हमारा लास्ट स्टिच बचेगा उसके अंदर हम अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। आप चाहें तो उसमें डबल क्रोशे भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। डबल क्रोशे कर लें तो भी ठीक है, हाफ डबल क्रोशे कर लें तो भी ठीक है, जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच है उसके लिए। अब मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आगे आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। अभी रो के बिल्कुल एंड पे एक हाफ डबल क्रोशे करके चेन 1 टर्न। अब हमने यहाँ पे सारा अपना स्लिप स्टिच करते जाना है। तो हर एक स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच, ठीक है, हर एक स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच। तो बस ये इसी तरह से रिपीट पैटर्न हमारा चलेगा। इसमें भी स्लिप स्टिच और इसी तरह से करते हुए ये वाली रो पूरी कंप्लीट करनी है। और अब मैं अपने रो के एंड पे हूँ। अपने लास्ट स्टिच के अंदर भी इसी तरह से स्लिप स्टिच, चेन 1 टर्न। और अब ये जो पीछे वाले सारे स्टिचेस आ रहे हैं इनके अंदर सिंगल क्रोशे करते जाना है हमने। तो अब अपने सबसे पहले वाले स्टिच के अंदर इसके दोनों लूप्स हम पिक करेंगे, ठीक है। यार्न अंडर, लूप पुल किया, यार्न अंडर, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टिच इन 2 लूप्स को लिया और फिर यार्न अंडर, लूप पुल किया, यार्न अंडर और सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर दिया ऐसे। और इसी तरह से ये पूरी रो हमने अब कंप्लीट करनी है अपनी। मैं रो के एंड पे हूँ।
और इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आखिरी स्टिच के अंदर भी, ये जो मेरा लास्ट स्टिच है इसके अंदर भी इसी तरह से ही मैं अपना सिंगल क्रोशे पुट करूँगी। फ्रंट लूप, बैक लूप, यार्न अंडर, दोनों लूप्स में से पास किया, से और फिर यार्न अंडर और इसमें से पास कर दिया ऐसे। अभी हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने चेन 3 करनी है, 1 2 3, उसके बाद टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद अब हमारा पैटर्न जो है इसी तरह से बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे अब हम दोबारा से अपना स्टार बनाएंगे। हुक के बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें से लूप पुल करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में से लूप पुल करेंगे, नीचे से स्टिच में से करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में से करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में से करेंगे 6। जब लूप हमारे हुक पे आ जाएंगे तो यार्न ओवर करके उन सब में से पास करके चेन 1 करके, और उसके बाद फिर अपना जो लूप है चेन 1 करने की वजह से जो बना है उसके अंदर से लूप पुल करेंगे, फिर स्टिच के नीचे से बैक साइड से लूप पुल करेंगे, उसके फ्रंट साइड पे नीचे से पुल करेंगे, नेक्स्ट स्टिच से करेंगे, नेक्स्ट स्टिच से करेंगे। और इसी तरह से जब हमारे पास 6 स्टिच जो है लूप्स आ जाएँ हुक पे तो हम उसके अंदर यार्न ओवर करके तो उसको बाद में चेन 1 करके क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये वाली रो पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब इस रो के हम बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो आखिरी स्टिच के अंदर हम लोग डबल क्रोशे करेंगे। जो लास्ट स्टिच है उसके अंदर डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टिच बनेगा इसके अंदर डबल क्रोशे करेंगे। फिर अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और उसके बाद अपने हर एक स्टिच के मिडल में हम जो है यहाँ पे डबल क्रोशे करते रहेंगे। चेन 2 करके हम अपना वर्क जो है टर्न कर लेंगे और वर्क टर्न करने के बाद हम हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे जो हैं वो पुट करेंगे। हर एक ये जो होल हमारा बीच में बना था, जो लूप बना था चेन 1 करके, उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे पुट करते हुए इस लाइन के बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। एंड पे आके लास्ट स्टिच के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे पुट करेंगे, उसके बाद चेन 1 करके टर्न करेंगे और उसके बाद हर एक स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच करते जाना है। एंड पे आके चेन 1 करके वर्क को टर्न करना है और फिर हर एक स्टिच के अंदर बैक वाले लूप्स जो 2 हैं उनके अंदर हम लोगों ने 1 सिंगल क्रोशे पुट करते जाना है। चेन 1 करके इसके बाद जो है हम जब इसके एंड पे आएंगे तो हम यहाँ पे चेन 3 करेंगे, चेन 3 करके और हम पैटर्न को इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे। ये हमारा 4 रोज़ का ये हमारा पैटर्न है और ये इसी तरह से ही रिपीट होते जाना है। इन्हीं 4 रोज़ को हमने यूं ही रिपीट किए जाना है और तब तक रिपीट किए जाना है जब तक कि हमारी जो डिज़ायर लेंथ है वो ना हमें मिल जाए। ठीक है, अब मैंने ये अपना पैनल जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा पूरा पैनल यहाँ से मैंने अपना पूरा लेंथ जो है 21 इंच जितनी थी, 21.5 इंच जो मेरी लेंथ थी, यहाँ से मैंने इसको रख के ये देखें 21.5 मैंने इसको लेंथ का अपने बना लिया है। अगर ये आपका थोड़ा सा छोटा भी होता है, मतलब कि यहाँ से आधा इंच का कम भी आ रहा है, तो इसके अंदर लचक होती है, तो थोड़ी सी ये लचक की वजह से भी ये पूरा हो जाएगा। तो इसको खींच के अच्छी तरह से किसी फ्लैट सरफेस पे रख के फिर इसको मेजरमेंट इसकी लेनी है, क्योंकि ये धागे के अंदर लचक है, इस जो है हमारे पैटर्न के अंदर लचक है, तो ये लचक की वजह से थोड़ा सा लंबा भी इसकी लंबाई बढ़ भी जाती है। इसको खींच के हम लोग अपना साइज़ भी पूरा कर सकते, थोड़ा सा अगर फ़र्क हो, जैसे कि आधे इंच तक का फ़र्क हो, तो वो खींच के पूरा किया जा सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद मैंने जो अगला अपना स्टेप ये किया कि हम लोगों ने अपना, जब मेरा अपने बिल्कुल यहाँ पे एंड पे आई, ये अगर आप देखें, ठीक है, ये मेरी आखिरी जो रो थी, स्लिप स्टिच की लाइन ली, ठीक है, स्लिप स्टिच की लाइन करके उसके बाद मैंने अपनी सिंगल क्रोशे की लाइन जो ली और लेके मैं यहाँ पे जब कॉर्नर पे आई, तो उसके बाद मैं दोबारा से अपना पैटर्न को रिपीट करने के बजाय मैंने यहाँ से सिंगल क्रोशे लेना करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कॉर्नर वाले स्टिच को मार्क किया अपने इस तरह से स्टिच मार्कर के साथ,
और मैंने यहाँ पे सारे सिंगल क्रोशे करने शुरू कर दिए। एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करती हुई मैं पूरे यहाँ पे एंड तक पहुँची। जब मैं यहाँ पे अपने एंड तक पहुँची, यहाँ पे पहुँच के मैंने जो अपना कॉर्नर वाला स्टिच था, ये जो मेरा कॉर्नर के ऊपर स्टिच बनता था, इसको मैंने इसके अंदर मैंने एक की बजाय 3 सिंगल क्रोशे किए। यहाँ पे मैंने अपने 3 सिंगल क्रोशे किए। 3 सिंगल क्रोशे करने का मकसद ये है कि हम इसको कॉर्नर की शेप देनी है, क्योंकि हमारे हर एक ये जो एज होता है यहाँ पे हर एक रो के साथ हमारा जो है इसका साइज़ बढ़ता है। तो उसका साइज़ बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा टांके डालने होते हैं ताकि उसके अंदर झोल ना आए। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉर्नर के अंदर सिर्फ जो है एक्स्ट्रा टांके देती रही हूँ ताकि इसके अंदर झोल ना बने। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर के अंदर मैंने 3 सिंगल क्रोशे डाले हैं, 1 2 3। और जो मिडिल वाला सिंगल क्रोशे होता था उसको मैं मार्क कर लेती थी। जैसे मैंने अब ये जो आखिरी हमारा कॉर्नर है इसके अंदर आप देखें तो ये 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। और जो मिडिल वाला था उसको मैंने मार्क कर लिया है, क्योंकि अब मैं अगर इसके बाद एक राउंड और करती हूँ तो मैं इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशे डालूँगी और फिर उसके जो मिडिल वाला होगा उसको मार्क कर लूँगी। ठीक है, और इसी तरह से मैं करती हुई साथ गई हूँ। तो मैंने इसके साइड के ऊपर 3 जो है रोज़ 3 रोज़ जो है सिंगल क्रोशे की हैं। एक सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे ही करते जाना है, लेकिन जो सबसे पहली आपकी जो रो होगी उसमें आपने बहुत मोहतात रहना है, बहुत ध्यान रखना है। वो इस वजह से क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे साइड के ऊपर सिंगल क्रोशे नहीं है, हमारे टॉप पे होंगे जहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने चेन ली थी और चेन की बैक लूप्स में से हमने काम शुरू किया था। तो यहाँ पे आपको एज जो है इसी तरह का ही एज मिलेगा और उसके अंदर आपने सिंगल क्रोशे डाल देने हैं, तो आपका यहाँ से भी मसला नहीं होगा। मसला जो आपको होगा वो होगा साइडों पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारी साइड्स के एजेस आते हैं और इस एज के ऊपर आपने अपने पैटर्न के हिसाब से ना अपने पैटर्न को डिवाइड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना इस तरह से पैटर्न डिवाइड किया, मैं थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये थी हमारी रोज़ सारी बन रही, मैंने इतना पैटर्न अपना ले लिया है। इस लाइन से जो हमारी थी स्लिप स्टिच की लाइन और यहाँ से स्लिप स्टिच की लाइन, इसके बीच में मैंने अपने 4 टांके डाले हैं, सिर्फ 4 सिंगल क्रोशे डाले, 1 2 3 और फिर 4। और फिर यहाँ से इसी तरह से स्टार्ट हो गए आगे के 1 2 3 एंड 4। और मैंने इसी हिसाब से अपना रखा कि मैं हर एक इस लाइन के अंदर ये जो हमारी रोज़ थी, इतनी जो रो है हमारा, ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना हिस्सा है, इसके अंदर सिर्फ 4 टांकियाँ हैं, फिर अगले के अंदर 4 टांकियाँ हैं, फिर अगले के अंदर 4 टांकियाँ हैं, फिर अगले के अंदर 4 टांकियाँ हैं। और इस तरह से होगा ये कि हमारी दोनों साइड के ऊपर हमें टांके जो हैं वो बिल्कुल बराबर मिल जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि हम लोगों को सबसे मेन जो चीज़ का ध्यान रखना है वो यही रखना है कि हमारे यहाँ पे जितने सिंगल क्रोशे हैं, मतलब कि आपके 27 हैं, 28 हैं, 26 हैं, 25 हैं, जितने भी यहाँ पे सिंगल क्रोशे आपके टॉप पे आ रहे हैं, उतने ही आपके बॉटम पे होने चाहिए। ये फर्स्ट राउंड के अंदर आपको ये काउंट करना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपने एक दफ़ा काउंट कर लिया, फिर उसके बाद गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपके सामने एक सिंगल क्रोशे होता है, आप उसमें सिंगल क्रोशे किए जाते हैं। पहले राउंड के अंदर बस आपने बहुत ध्यान रखना है कि पहले राउंड के अंदर हर एक सिंगल क्रोशे आपने काउंट कर लेना है, काउंट करके मार्क कर लें। ज़्यादा ये है कि 10 के बाद मार्कर लगा लें, इस तरह से मार्कर लगाते जाएं अपने लिए, आपके लिए इस जगह। अगर 10 के बाद नहीं तो 4 के बाद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गलती होने के चांसेस है, सिर्फ इतने के बाद जो है, जैसे आपने यहाँ पे 4 टांके लगाए और पहले वाले के अंदर फिर मार्कर कर लिया, फिर पहले से आपने काउंट किया 1 2 3 4 और फिर 4 के बाद फिर जो अगला पहला 1 था उसको मार्क कर लिया। इससे होगा ये कि इससे ही आपको मार्कर काफ़ी यूज़ करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन ये कि आपको फिर इसको काउंट करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक मार्कर से दूसरे मार्कर के मिडिल में 4 जो है आपके पास टांके हैं, तो आप उसको बड़े आराम से जितने आपके मार्कर लगे होंगे उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक साइड पे कितने सिंगल क्रोशे हैं। उसी को आपने फिर इस साइड के ऊपर जब आएंगी तो इस साइड पे भी आपने इसी तरह से ही करना है कि 4 के अंदर 4 रखने, वरना ये होगा कि अगर आप टांके एक साइड पे बढ़ा देंगी एक साइड पे घटा देंगी तो जहाँ पे कम होंगे टांके वहाँ को ये इस तरह से मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से खिंच पड़ जाएगी, उसके पास इतना यहाँ पे टांके कम होने की वजह से जगह नहीं होगी, तो यहाँ से वो इस तरह से झोल आने शुरू हो जाएंगे और एक तरफ से जो है वो चौड़ा होके तो बाहर को फैलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों साइड से आपने इसके टांके बिल्कुल बराबर रखने ताकि ये बिल्कुल इस तरह से सीधा स्ट्रेट बने। ठीक है, एक दफ़ा आपका ये पैटर्न जो है इस तरह से पूरा सीधा स्ट्रेट बन जाता है, मैं आपको यहाँ पे
इस एंड पे करके भी दिखाती हूँ थोड़ा सा कि मैंने कॉर्नर किस तरह से, मैं कॉर्नर को किस तरह से हैंडल कर रही थी। ये मैंने अपने, अब मैं इस वाली साइड के बिल्कुल एंड पे हूँ, ठीक है, मैं इस वाली साइड के बिल्कुल एंड पे पहुँची हूँ। अब ये मेरा कॉर्नर वाला स्टिच आ गया है। अब मैं यहाँ से अपना मार्कर ये निकाल रही हूँ, ठीक है। इसमें अपनी हुक इनसाइड की, मैं धागा कंट्रोल करके, ठीक है, अपनी हुक इंसर्ट कर दी मैंने यहाँ पे। अब ये मेरा जो कॉर्नर वाला मार्क है इसको मैं निकालूंगी। कॉर्नर वाले मार्क को निकाल के इस कॉर्नर के अंदर मैंने 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 ठीक है, और ये 2 वाले को मैं मार्क कर लूँगी। इसी तरह से दोबारा से मैं अपना स्टिच मार्कर लेके, तो ये जो 2 वाला मेरा है इसको मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा अब नेक्स्ट कॉर्नर है। और अगले राउंड, अगर मैं अगला राउंड करती हूँ तो मैं इस राउंड के अंदर 3 अपने जो है सिंगल क्रोशे डालूँगी। इस वाले मार्कर के अंदर, यहाँ पे ये मेरा कॉर्नर बनेगा, इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। और फिर मैं इसी ही स्टिच के अंदर, जिसके अंदर मैंने अभी पहले 2 किए हैं, उसके अंदर मैं अब अपना तीसरा सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, अब ये एक ही कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशे हो गए। अब मैं अपने इस साइड के ऊपर आ जाऊँगी और यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करती जाऊँगी। तो यहाँ से मैं पूरा इस तरह से हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे डालती जाऊँगी। ठीक है, हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे किए जाना है आपने, इस तरह से। और यहाँ से पूरा करते हुए आपने इसी तरह से अपने इस मार्कर तक पहुँचना है, या अगर अभी आपका मार्कर नहीं बना, आपका अभी कॉर्नर बनना है, तो कॉर्नर तक पहुँचना है। कॉर्नर के ऊपर आपने इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशे डालने और दरमियान वाले को आपने मार्क कर लेना है। और फिर उसके बाद इस साइड के ऊपर आपने हर एक सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे डालते जाना है। पैनल को हमने अपने कैनवस के साथ अटैच करना है, लेकिन उसको अटैच करने से पहले जो हमारे थ्रेड्स थे, जो ये स्टार्टिंग वाला थ्रेड था और जो एंडिंग वाला थ्रेड था, इसको हम पीछे से थोड़ा सा वीव इन करके और फिर इसको हम बर्न करके अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए या तो आप क्रोशे हुक की यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ये जो वाइट जो है आई वाली जो नीडल्स होती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा अपने वर्क के अंदर वीव इन कर लेंगी, इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने वर्क के अंदर वीव करके कॉर्नर से थोड़ा सा दूर ले जाएं, ताकि ठीक है। सही है, यहाँ पे मैं लाके, तो अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी सीजर्स, ठीक है। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करके अब आपने इसको बर्न करना है, लाइटर से इसको बर्न करके अब फिर आप इसको अपनी सीजर से या हुक से, जिससे भी इसको प्रेस करके अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका देंगे।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चिपक जाएगा। इसके बाद अब ये यहाँ से नहीं खुलेगा। जितने भी आपके पास जैसे जॉइंट्स आए हैं, कहीं पे अगर कोई जॉइंट आया है तो आपने उसके साथ यही करना है, इसको बर्न करना है, अपने वर्क से बचा के दूर करके फिर आपने इसको बर्न करना है। ठीक है, बर्न करके और फिर आपने इसको सीजर की मदद से यूँ दबा के तो इसको चिपका देना है साथ, इस तरह से। इसी तरह से जितने भी आपके जो भी एजेस हैं या इसके रफ़ एंड्स हैं उन सबको कट करके वीव इन करके तो बर्न करके तो इसको पूरा प्रिपेयर कर लें। उसके बाद हम इसको कैनवस के साथ अटैच करेंगे।